क्या विदेशी मेहमानों को विपक्ष के नेताओं से मिलने से रोक रही है सरकार? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद ही ऐतिहासिक, बेहद ही इंपॉर्टेंट भारत दौरे से पहले राहुल गांधी ने संसद में एक बहुत ही विस्फोटक बयान दे दिया है। एक ऐसा बयान जो इस सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, आप जानते हैं आज शाम 4:30 बजे के आसपास रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पे होंगे और ये दौरा बहुत ही अहम वक्त में है और ये दौरा काफी लंबा दौरा है, करीब 30 घंटे के आसपास का ये दौरा रहने वाला है। आज और कल वो भारत में रहने वाले हैं और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में अमेरिका के टैरिफ का प्रकोप है, तब जब अमेरिका लगातार रूस पर दबाव बना रहा है यूक्रेन के साथ हर लिहाज से युद्ध विराम पर, शांति समझौते को लेकर, तब जब अभी व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। ऐसे वक्त में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है। माना जा रहा है कि करीब 30 के आसपास समझौतों पर रूस के राष्ट्रपति जब आएंगे तो वो हस्ताक्षर करेंगे, मतलब भारत और रूस के बीच में इन समझौतों पर आगे एक राह बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले आज संसद परिसर में राहुल गांधी ने इस सरकार पर और मोदी की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि यह सरकार चाहती ही नहीं कि विदेश से आने वाले नेताओं से, उन विदेशी मेहमानों से विपक्ष के नेता मिलें। दोस्तों, राहुल गांधी ने बहुत ही विस्फोटक बयान देते हुए कहा है, कोई भी विदेशी मेहमान भारत आए तो उनकी मीटिंग नेता प्रतिपक्ष से होती है। ये वाजपेयी जी और मनमोहन जी के जमाने में भी होता था, ये एक परंपरा रही है। लेकिन अब विदेशी मेहमानों को सरकार सुझाव देती है कि विपक्षी नेताओं से मत मिलिए। ये तब भी होता है जब मैं विदेश जाता हूँ। अब ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार कहती है कि आप लोगों से ना मिलें। दोस्तों, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में और मनमोहन जी के ज़माने में ये एक परंपरा रही है, एक नॉर्म रहा है। जब भी विदेशी कोई मेहमान आते हैं, कोई डेलीगेशन आता है या कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है हमारे देश में, तो वो सत्ता पक्ष से तो मिलेगा ही क्योंकि वो सरकार में है भाई, लेकिन विपक्ष से भी उनकी मुलाकात होती है। ये पहले से चला आ रहा है, वाजपेयी ने भी किया, मनमोहन सिंह ने भी किया, लेकिन अब ये बंद हो गया है। रूस के राष्ट्रपति के आने से पहले राहुल गांधी ने ये कह दिया है, इनफैक्ट उन्होंने एक कदम आगे जाकर ये कह दिया है कि जब मैं विदेश जाता हूँ, राहुल गांधी विदेश जाते रहते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं अब जब मैं विदेश जाता हूँ तो बाकायदा हमें मैसेज दिया जाता है कि जो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या वहाँ के जो नेता हैं उनसे कहा जाता है कि हमें भारत सरकार ने कहा है, हमें इन लोगों ने कहा है कि आप विपक्ष के नेताओं से मत मिलिए। ये बात राहुल गांधी ने आज बताई है। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि न केवल उनके विदेश जाने पर वहां के लोगों को रोका जाता है, इस सरकार द्वारा सुझाव दिया जाता है कि आप विपक्ष के नेताओं से मत मिलिए, बल्कि जब बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं उनकी भी मुलाकात विपक्ष के नेताओं से नहीं कराई जाती। और ये एक परंपरा बन गई है। पहले वाजपेयी के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पूर्व में जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आते थे, विदेशी मेहमान आते थे, उनकी मुलाकात विपक्ष के नेताओं से होती थी। लेकिन अब ये जो नॉर्म है, ये परंपरा है, ये इस सरकार ने बना दी है। दरअसल राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई रूस से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, बात भी ठीक है दोस्तों, इस सरकार के रहते कोई हमारे रूस से रिश्ते नहीं है। रूस से हमारे मतलब नेहरू के जमाने से रिश्ते हैं, हमारे रूस से रिश्ते इंदिरा गांधी के जमाने से हैं। रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। जब पूरी दुनिया हमारे साथ में नहीं थी, अमेरिका ने हम पर सैंक्शंस लगाए। अमेरिका अब तो बहुत दुनिया का लीडर बना फिरता है। दोस्तों, एक दौर था जब पाकिस्तान अमेरिका की पीठ पर चढ़कर तमाम हरकतें करता था। मतलब अमेरिका ने जितना पाकिस्तान को सपोर्ट किया है पूर्व के दशकों में, तो पूरा इतिहास, पूरी दुनिया जानती है, पूरा इतिहास भरा हुआ है। तब भी रूस हमारे साथ रहा। मोदी तो आज आए हैं, इंदिरा गांधी के जमाने में, शास्त्री के जमाने में, या फिर मनमोहन सिंह के जमाने में, या फिर नेहरू के जमाने में रूस से हमारी दोस्ती लगातार गहरी होती रही। लेकिन अब जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इतने वक्त बाद भारत आ रहे हैं और उनसे राहुल गांधी की कोई मुलाकात नहीं, विपक्ष के नेताओं की कोई मुलाकात नहीं, तो जब मीडिया ने राहुल गांधी से पूछा कि हमारे इतने पुराने संबंध रहे हैं रूस से, तब राहुल गांधी ने कहा रिश्ते तो हमारे सारे मुल्कों से हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष एक दूसरा नजरिया देता है। हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम भी करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं करती, ना ही विदेश मंत्रालय इसे फॉलो करता है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग विदेशी मेहमानों से मिले क्योंकि ये बेहद असुरक्षित महसूस करते हैं। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं दोस्तों गलत नहीं है। जितनी भी स्वस्थ लोकतंत्र है वहां ऐसा ही होता है। ऐसा होता है कि विदेश आप जाते हैं तो आप, दोस्तों मोदी भी कई बार विदेश जाते हैं,
तो वहाँ के विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात उनकी होती है, वहाँ के डेलीगेशन से होती है, वहाँ की संसद में यहाँ के प्रधानमंत्री बाकायदा पूरा भाषण देते हैं। भाई संसद में भाषण दे रहे हैं तो सब लोग हैं ना, वहाँ विपक्ष के लोग भी हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी। इसका मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि दोस्तों ये पॉलिसी रहती है हर मुल्क की कि हर मुल्क चाहता है कि उसके उस मुल्क के सभी नेताओं से संबंध अच्छे हों, क्योंकि ये सत्ता का नियम है, वो कभी एक के पास नहीं रहती, कभी इसके पास कभी उसके पास। तो पूर्व में ऐसा होता रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, अब विदेश मंत्रालय इसको फॉलो नहीं करता है। और दोस्तों जो बात राहुल गांधी बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, ठीक है, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इस देश ने 60% वोट जो दिया है वो मोदी के विरोध का वोट है। अलग बात इसीलिए है इंडिया गठबंधन सरकार इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो वोट बढ़ जाता है, मोदी के विरोध का वोट बढ़ जाता है। इसीलिए जो मोदी के समर्थन का वोट है वो एकजुट हो जाता है और मोदी की सरकार बन जाती है, बीजेपी की सीटें ज्यादा आ जाती है। पर सच्चाई ये है ना, ऑन रिकॉर्ड है ना, कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं लोकसभा में और खड़गे साहब जो है नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में। और दोस्तों राहुल गांधी को इस देश की जनता ने चुनकर भेजा है। किसी के खैरात से राहुल गांधी सांसद नहीं बने, बल्कि वो 2-2 सीटों से सांसद चुने गए। वो एक सीट उन्होंने वायनाड छोड़ दी। तो जितने भी सांसद हैं विपक्ष के, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, इनको देश की जनता ने सांसद चुना है, ये जानते हुए भी कि ये विपक्ष में है। तो जनता चाहती है कि विपक्ष बैठे संसद में इतने बड़े मैंडेट के साथ। दोस्तों जब चुनाव होते हैं ना, तो जनता केवल सरकार नहीं चुनती, जनता विपक्ष भी चुनती है। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र में होता रहा है कि विदेशी डेलीगेट्स जब आते हैं तो वो सरकार से भी मिलते हैं, विपक्ष के लोगों से मिलते हैं, एक रस्म अदायगी होती है। ऐसा थोड़ी है कि विपक्ष के नेताओं से राहुल गांधी मिलेंगे तो उनके कान में जाकर इस सरकार की बुराई करेंगे, ऐसा नहीं होता। देखिए हमारे देश का ही नियम रहा है, आप देश के अंदर अपनी सरकार से सवाल पूछें, लेकिन विदेश में जब हम जाते हैं तो हम अपनी बात करते हैं, हम भारत के लोग इस तरह से बात करते हैं। और दोस्तों अब दिक्कत ये है कि राहुल गांधी ने ये जो सवाल उठा दिया है वो भी तब उठा दिया है जब अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा है वो कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज आरोप है। राहुल गांधी ने अब तक ये बात बोली नहीं थी। तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर तमाशा क्रिएट करती है बीजेपी, क्या इसलिए क्रिएट करती है? क्योंकि आज तक राहुल गांधी विदेश यात्राओं में ऐसा कोई साजिश कर रहे हैं देश के खिलाफ, ऐसा कोई सबूत तो भारत सरकार पेश नहीं कर पाई। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात बोलकर ये तो कह दिया ना कि भाई विदेशी डेलीगेशन से हमको मिलने से रोका जाता है क्योंकि ये सरकार असुरक्षित है। तो ये सरकार ऐसा क्यों करती है? भाई अगर कोई परंपरा मनमोहन सिंह के जमाने में चली आ रही है, वाजपेयी जी के जमाने में चली आ रही है, तो फिर इस सरकार ने उस परंपरा को क्यों तोड़ा? क्या इस सरकार को ये लगता है कि वो हमेशा सत्ता में रहेंगे? और अगर उसको ये लगता है कि वो हमेशा सत्ता में रहेंगे तो भी विपक्षी नेताओं से डेलीगेशन की मुलाकात करवाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? रूस के राष्ट्रपति के भारत आने से ठीक पहले राहुल गांधी का ये विस्फोटक बयान किस ओर इशारा करता है? क्या वाकई में सरकार इतनी असुरक्षित है कि विपक्ष के नेता अगर विदेशी मेहमानों से मिल लेंगे तो हेडलाइन बन जाएगी? राहुल गांधी से अगर व्लादिमीर पुतिन 2 लाइन बोल देंगे, उनसे कोई फोटो उनके साथ खिंच जाएगी, तो एक तरह का जो इवेंट पूरा क्रिएट किया जाता है केवल एक नेता के इर्द गिर्द, उस इवेंट में खलल पड़ जाएगा? क्या इस तरह की कोई असुरक्षा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।